हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और मैं आप लोगों के लिए फिर से लाई हूँ एक और राबिट टेस्ट का फॉर्मूला, जो राबिट टेस्ट का क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे ही ये क्वेश्चंस इतने लेंथी होते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ की बन जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 इंटू 4 एक्स की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 एक्स की पावर 6 इस एज इट इज़ फॉर्म में ये जो है सीरीज़ चल रही है। तो लीविंग द फर्स्ट टर्म वी गेट, कभी कभी क्या होता है फर्स्ट टर्म से हम यू एन नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म को हम छोड़कर दूसरे वाले टर्म से यू एन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यू एन कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर में बढ़ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डैश 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 करके। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि राबिट टेस्ट में ये जो ऐसा ही फॉर्मेट मिलता है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, मतलब एक तरह से नंबर्स में चलते जाते हैं सीरीज। ठीक है, डैश डैश करके हम क्या लिख देंगे, 2n का स्क्वायर। क्यों लिख देंगे 2n का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप n की जगह 1 रखिए 2 रखिए तो आपको इस तरह की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 रखा तो 2 2 ज़ा 4 4 का स्क्वायर, 3 रखा 3 2 ज़ा 6 6 का स्क्वायर, तो ऐसी वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं। और ऊपर क्या है, 3, नीचे क्या है, 3 4 5 6 7 8, तो हमने नीचे लिख दिया 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2n+1 और 2n+2। तो ये क्यों लिखा है, अब 2n+1 क्या है, 2n+1 और नंबर का फॉर्मूला हो गया। नहीं सॉरी, 2n+1 क्या हो जाएगा, 3। 2n+1 कैसे लाएंगे, 3 के हिसाब से देखा है, क्योंकि 3 से ही स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे 2n+1। अगर 2 से स्टार्ट होता तो हम लिखते n+1, लेकिन यहाँ 2 का इंटू कराया क्योंकि यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद 4 है तो हमने लिख दिया 2n+2। ठीक है, ये इतना आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और x की वैल्यू क्या रखी है हमने, x की पावर लिख दी 2n+2, क्योंकि यहाँ भी जो है ये कैसे बढ़ रहे हैं, ऑड नंबर में बढ़ रहे हैं, तो सॉरी इवन नंबर में बढ़ रहे हैं, 4 6 x की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2n+2। अब हम देखते हैं un+1 कैसे निकलेगा। un+1 में un तो एज इट इज़ आप लोग पहले इतना लिख दें, फिर जो n होता है n की जगह यहाँ n+1 रखें, और जहाँ जहाँ n दिख रहा है, 2 जगह n दिख रहा है हमें, यहाँ भी n+1 रखेंगे और यहाँ भी n+1 रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n² तो एज इट इज़ लिख दिया, 2n+1 रखेंगे तो ये 2n+2 हो जाएगा अंदर इंटू करके, तो उसका स्क्वायर हो गया। नीचे 2n+1 एज इट इज़, 2n+2 एज इट इज़। अब हम 2n+1 की जगह n+1 रखेंगे तो यहाँ 2n+2 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n+4, और x की जगह पे हम फिर यहाँ पे 2n+2 रखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2n+1+2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n+4। बस आप रख के देखिए, वैल्यूज़ अपने आप मिल जाएंगी। अब आप जब un+1 को सॉल्व करोगे तो ये आप ऐसे सॉल्व कर लेना, जैसे कि पहले आपने un की वैल्यूज़ रख दी। un क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला पूरा फंक्शन, ये वाला पूरा वैल्यू un है, तो un को लिख दिया। और जब आप un+1 को लिखोगे तो इसको ये वाली जो नीचे वाली होती है इसको आप ऊपर ले जाके लिखते हो डिवाइड में, तो आपने ये वाला उसको लिख दिया एज इट इज़। अब आप सॉल्व करोगे जब, तो ये 2 4 6 है, ये तो एज इट इज़ कटते जाएंगे। ठीक है, आपके पास कौन सी वैल्यूज़ बचेंगी, ये वाली वैल्यूज़, x की पावर 2n+2, यहाँ पे भी x की पावर 2n+4, यहाँ से आपके पास यहाँ से आपके पास बचेगा 2n+3, 2 यहाँ से आपके पास बचेगा 2n+3 2n+4, और नीचे से बच गया 2n+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी वैल्यू आपके पास बची है। अब आप x वाली टर्म्स को भी एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि आप इनका पहले इंटू भी करा दो, इंटू करा के और नीचे वाले को भी आप इंटू करा सकते हो। और x की पावर, यहाँ पे x की पावर 2n+4 है, यहाँ पे x की पावर 2n+2 है, सॉरी ये वाली पावर नीचे आएगी, x की पावर 2n+4 ये नीचे आएगा। ठीक है, x की पावर 2n+4 हो गया, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगी 2n-2। ठीक है, अब आप जब और आगे सॉल्व कराओगे इसे तो ये हमारे पास ब्रैकेट में है, तो आप पहले इनके ब्रैकेट खोल के ये वाली वैल्यूज़ लिख देना, और यहाँ से आपको सिंपली मिल जाएगा x की पावर 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये आपके पास मिल जाएगा 1/x²। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको फिर n² को यहाँ से दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। 4n² को कॉमन लिया है यहाँ पे, 4n² को, क्योंकि दोनों में 4 भी है तो 4 भी साथ में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा
जो कि डायरेक्टली वैल्यूज़ दी हुई है ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। अब फिर आप इनकी जगह इन्फिनिटी रखोगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो आपको यहाँ पे से 1/1 मिलेगा, 1/x² मिलेगा। मतलब सिंपल सी हमारे पास बात ये है कि हमें मिल रहा है लिमिट un/un+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x²। ये हमारे पास यहाँ से मिल रहा है। अब अगर इफ़ 1/x² अगर ग्रेटर देन होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, इट इज़ कन्वर्जेंट हो जाएगा। 1/x² लेस देन मिल रहा है 1 से तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर ये इक्वल मिलेगा तो ये 1 के तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अब हम लिखते हैं खुद से कि 4x इक्वल्स टू 1, x² इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x² आएगा, ठीक है। क्यों आएगा x², क्योंकि यहाँ भी x² था। अब हम x² कहाँ रखेंगे वैल्यूज़, यहाँ रखेंगे, इस वाले टर्म में वैल्यूज़ रख देंगे, ये वाले में, ठीक है, x²। तो x² इक्वल्स टू 1 रखा तो यही वैल्यूज़ वापस मिल जाएगी, यही वैल्यूज़ हमें वापस मिल गई, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसमें से -1 कर देंगे। तो आप लोग एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद जो भी कट रहा हो, जैसे 4n² कट जाएगा, 14 में से 8 माइनस हुआ 6 बच गया, फिर यहाँ पे 12 में से 4 माइनस हुआ 8 बच गया, प्लस का, ये माइनस का होगा, ये प्लस का है, ठीक है। और नीचे की वैल्यू एज इट इज़। अब क्या होता है राब्बे टेस्ट में, लगता यहाँ पे लगता DL/D है, मतलब DL/, आधा DL/, उसमें -1 और इंटू n करते हैं तो वो राब्बे टेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने n को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे भी n² है, ऊपर भी n² है, तो n² कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 6 + 8/n, और नीचे बच गया 4 + 8/n प्लस 4/n²। तो जब आप इतना कर लोगे तो यहाँ पे आपने क्या रखा है, फिर लिमिट रखी है, आपने रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 + 8/∞ अपॉन 4 + 8/∞ प्लस 4/∞ का स्क्वायर। तो ये बस बचा हमारे पास क्या, 6/4, जो कि हमें क्या दे देगा 3/2, जो कि ग्रेटर देन है 1 से, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये वाला इजी होता है, मतलब फॉर्मूले, और अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता है राब्बे टेस्ट का तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे कंपैरिजन टू जो कि आगे के क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम वाले तो ज़्यादा ही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।